अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज जो प्लांट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, इस खूबसूरत प्लांट को पर्पल हार्ट कहते हैं। और अक्सर जब हम बात करते हैं कि हमने प्लांट को धूप से बचा के रखना है, दोपहर की स्पेशली धूप नहीं देनी, तो ये एक ऐसा प्लांट है जिसको आप दोपहर के करीब भी धूप में रखते हैं तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसकी खूबसूरती उस वक़्त बढ़ जाती है, इसका खूबसूरत पर्पल रंग उस वक़्त मज़ीद नुमाया होता है। ये मेरा पर्पल हार्ट का दूसरा प्लांट है। इसको मैंने इसकी प्रूनिंग की थी थोड़े दिन पहले, तकरीबन 15-20 दिन पहले, और आप देख रहे हैं कि इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से चल रही है। लेकिन आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि इसका जो कलर है वो ब्राइट पर्पल शेड है, और ये वाला जो प्लांट है इसके जो लीफ हैं वो ग्रीन कलर के हैं। इसके अलावा जो चीज़ चेंज है वो ये कि ये प्लांट आप देखें कि ये प्लांट थोड़ा सा सीधा नहीं है, स्ट्रेट नहीं जा रही। इसकी स्टेम ये थोड़ा सा झुका हुआ है, और इसके साथ साथ इसकी जो लीफ हैं, ये देखिए इसके ऊपर हल्के हल्के से बाल भी महसूस आपको हो रहे होंगे। अच्छा, जो इसके लीफ हैं वो थोड़े से पतले हैं। अब ये प्लांट आप देखें तो इसके लीफ जो हैं वो थिक हैं, स्टेम इसकी मोटी है वो भी, और उसके साथ साथ ये प्लांट जो है स्ट्रेट खड़ा हुआ है। तो उसकी रीज़न ये है कि इस प्लांट को, ये वाला जो प्लांट है, इसको मुनासिब रिक्वायरमेंट जो इसकी थी वो हमने पूरी नहीं की। इस प्लांट को हमने धूप उतनी नहीं दी जितनी इसको ज़रूरत थी। इसको अगर आप फुल डे धूप नहीं भी देते तो सुबह या शाम तक की धूप इसको देना ज़रूरी है, क्योंकि इसके खूबसूरत रंग उसी धूप की वजह से होते हैं। ये जो इसके कलर ग्रीन हो गए, ये प्लांट थोड़ा सा लुक्स वाइज अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा वीक लग रहा है, तो उसकी वजह यही है कि इसको मुनासिब इसकी लोकेशन जो है नहीं मिली जहाँ पे इसने ग्रो होना था। इसकी 15 दिन पहले मैंने कटिंग की थी, 15 शायद या शायद 20 दिन पहले। ये यहाँ से इसको मैंने कट किया था, और उसके बाद ये स्टेम आप इसकी देखें कितनी लंबी जो है इसकी स्टेम्स हो गई, लेकिन वो वीक हैं। और तो इसको आप लोकेशन जो है धूप वाली लोकेशन देना। ये प्लांट मेरा शेड में पड़ा हुआ था। और इसके अलावा इसको पानी की बात करें कि ज़रूरियात क्या है, तो पानी इसको जब इसकी मिट्टी तकरीबन ड्राई हो जाती है, बल्कि आलमोस्ट ड्राई हो जाए, तब आप इसको दोबारा से पानी देंगे। और खाद जो है, जब आप अपने बाकी प्लांट्स को खाद देते हैं तो इस प्लांट को भी आप उस वक़्त खाद दे दें, वरना इसको अगर आप एक दफ़ा अपने मिट्टी में खाद ऐड कर दी तो इसकी ग्रो जो है बड़ी आसानी से खुद ब खुद होती रहेगी। इसको बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत तेज़ी से इसकी ग्रोथ होती है। मैंने इसको कभी हैंगिंग बास्केट में ग्रो नहीं किया, लेकिन अगर आप इसको हैंगिंग बास्केट में ग्रो करते हैं तो ये बहुत खूबसूरती से उसमें भी ग्रो होता है। और इसका जो माजरत इसका जो खूबसूरत पर्पल कलर है वो जब आप ग्रीन के साथ इसको रखते हैं, जैसे ये मेरा कुलांचो का प्लांट है, इसके साथ ही पड़ा हुआ है, ये जेड प्लांट है, और इसके साथ आप देखें कि उस प्लांट की खूबसूरती भी नुमाया होती है और ये प्लांट भी बेहद खूबसूरत लगने लगता है। और इस प्लांट को कटिंग के ज़रिए आप बहुत आसानी से प्रोपिगेट कर सकते हैं। पानी में लगा के भी इसको प्रोपिगेट किया जा सकता है, और डायरेक्ट सॉइल में लगा के भी आप न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। कोई पेस्ट वगैरह इस प्लांट को कभी भी ख़राब नहीं करता। बस थोड़ा सा इसको एक जगह से दूसरी जगह पे रखते हुए एहतियात से काम लें, क्योंकि इसकी जो स्टेम हैं वो बहुत नाजुक होती हैं और टूट जाती हैं। लेकिन इसकी स्टेम अगर टूटती है तो उसको दोबारा पॉट में लगा दें, न्यू प्लांट जो है दोबारा आपका ग्रो हो जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बस यही थोड़ी सी वीडियो आपसे शेयर करनी थी। लॉन में आई हूँ, मौसम मज़े का हुआ था और प्लांट भी खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ इसकी एक छोटी सी वीडियो बना के शेयर करूँ। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। फिर मुलाकात होती है किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।